Good morning, very good morning to all of you. Very good morning to our respected and younger star mentor Dr. Ranjit Arya sir. वेलकम करते हैं उनका हमारी IHF फैमिली की ओर से। केस उन्होंने डाला है तो सीखते हैं। वेलकम रंजीत सर। थैंक यू परवीन सर। और माफ़ी चाहता हूँ, बीच में वायरल हो गया था जिसके चलते मैं केसेस प्रेजेंट भी नहीं कर पाया था और जो प्रेजेंट किया था उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया था। लेकिन अब जो है तो मैं फुल्ली रिकवर कर चुका हूँ और फिर से हम लोग खूब पढ़ेंगे। जो छूट गया है उसकी भी भरपाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं वो वीडियो रन करता हूँ। हाँ जी सर। परवीन सर, आप कर सकते हैं तो आप ही करिए ना। छोटा वीडियो है, 10 मिनट का है। जी जी मैं करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर जी। ओके। हाँ, वो वीडियो रन करिए। जी जी मैं ग्रुप में जाके ही करता हूँ। ये रहा। लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा परवीन भाई। बोलो ये परवीन, देखिए, क्या दिक्कत है आपको? वीडियो दिख नहीं रहा है। कैसे हो गया? अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लगता है लीव करके ज्वाइन करोगे, फिर करो आप, ठीक रहेगा। ओके ओके ठीक। नमस्ते मनोज सर। है। नमस्ते नमस्ते गौरव सर। ओहो, हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से उनका बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, थैंक यू। नमस्ते मनोज सर। हाँ, नमस्ते रंजीत। गुड ये शब हो मॉर्निंग गया। सर। हाँ, मॉर्निंग। एक मिनट अल्लाह। और बताओ। परवीन सर, नहीं हो रहा है सर। मैं ही करता हूँ सर, आप आवाज छोड़ कुछ करो। परवीन सर, वो नहीं हो रहा है, आप कैंसिल करो। मैं वो शेयर करता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो ओके रहा है। जी आप बंद ठीक है। करो। ठीक है आप कीजिए।
जो अच्छा, और बताओ। हम्म अचानक जब मैं तब अचानक दर्द आ जाता है, हम्म उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है। हम्म और और पेशाब कलर से होता है। और और कोई दिक्कत नहीं। कब से हुआ? पेट दर्द दे रहा है 3-4 दिन से। हम्म इससे पहले 1 महीना पहले 1 दिन दिया था, उसके बाद नहीं दिया। हम्म बस 3-4 दिन हुआ। और ये पथरी का प्रॉब्लम कब से आपको? पहले था 1-2 साल हो गया, इलाज करवाए थे तो फिर पेट दर्द देने लगा। इलाज करवाने 2 साल पहले था, लेकिन इलाज करवाने ठीक हो गया, फिर पेट दर्द करने लगा। फिर चेक करवाएंगे हम्म और बताओ। और कुछ दिक्कत रहता है? और कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो रहता है आपको, और भी दिक्कत रहता है आपको। और कमर जैसे पेट दर्द करता है ना, उसका कमर में दर्द देने लगता है। अच्छा, और और क्या होता है? थकावट जैसा महसूस होने लगता है। और जब दर्द होता है तब क्या करते हो? जब दर्द होता है तब क्या करता है? दवा खा लेते हैं, दवा खा लेते हैं। और पानी पीते हैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। नमक में पानी पीते ना, नॉर्मल हो जाता है। पहले में कलर जैसे लाल आ रहा है तो कैसा होता है? लाल लाल होता है, एकदम लाल। तो फिर ठीक हो जाता है। 1 दिन हुआ। इससे पहले भी लाल होता था? पहली बार हुआ? अच्छा, आपके आंखों में क्या हुआ है? बचपन से आपको क्या टेंशन रहता है? किसी चीज का टेंशन रहता है आपको? घर में कौन कौन है? मम्मी, भाभी, हम, भैया बाहर होते काम करते। पापा? पापा बचपन में तो क्या करेंगे। अच्छा, फिर तुमको किससे प्रॉब्लम है? किसी से हाँ, गुस्सा आता है ना तुमको? गुस्सा आता है, बहुत आता है ना गुस्सा आपको? उतना पहले आता था, उतना गुस्सा नहीं आता। पहले किस बात पे आता था? इससे मतलब किसी से लड़ाई हो गया, इसी से बहुत पहले साल।
किसी किसी से मतलब लड़ाई हो गया, किसी से गुस्सा हो, कोई गुस्सा नहीं। पहले क्यों गुस्सा करते थे? जैसे हमेशा गुस्सा, किसी से लड़ाई हो गया तभी ऐसे गुस्सा आ गया। तो पहले लड़ जाते थे? ऐसे नहीं, किसी से मतलब लड़ाई हो गया तब। ऐसे लड़ाई तो होता नहीं था दोस्त में, जैसे हमेशा दोस्त में लड़ते रहते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं। कभी हो जाता है, जैसे कहीं गए किसी से मतलब बातचीत में हो गया ऐसे। अब ऐसा नहीं, अब सिर्फ काम पर जाते हैं, काम ना गए किसी से मतलब नहीं। काम पे जाते हैं? कहाँ? कहीं काम करता हूँ। प्रतापपुर कहाँ है? हाँ, क्या काम में जाते हो? मोटरसाइकिल ले रहे थे, सीखने के लिए कि करते हो? तो सीख गए। काम करते हो कितने साल से? हो गया 3-4 साल। हाँ, 3-4 साल। अच्छा। तो 3-4 साल से सीख रहे थे आप, पढ़ाई नहीं किए? पढ़ाई की कितना 3-4 छोड़ दिए कि पढ़ रहे हो? सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाया है, छोड़ा नहीं है? छोड़ दिए, नहीं करना चाहते। क्या है? दुकान खोले हैं, किस चीज का? मोटरसाइकिल भी है। मिस्त्री हो गया, सारा काम सीख गया, इंजन वगैरह सब बना लेता है? अभी वहीं का काम कर रहे हैं, लेकिन अपना करेंगे, तो जगह नहीं देते। पैसा देता है वो? देता है। अच्छा, वहां पर कोई टेंशन रहता था आपको? टेंशन नहीं, ऐसा क्या टेंशन है? वहां पर कैसा स्वभाव था आपका? ठीक था, गुस्सा वहां करते थे क्या? नॉर्मल, कोई गुस्सा नहीं। मालिक डांटता था आपको? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। फिर बायां साइड आपका स्टोन क्यों बन गया? हमको नहीं पता। पहले भी था 3-3.5 mm का बायां साइड था। थोड़ा अपना स्वभाव के बारे में बताओ ना। जैसे आपका स्वभाव कैसा है वो बताओ ना। नेचुरल तो इससे ठीक है। ठीक है, गुस्सा रहना चाहिए। और कुछ? सही था। अभी गुस्सा नहीं आता आपको? कभी गुस्सा नहीं आता। नहीं आता? गुस्सा निकालते नहीं हो या होता नहीं है? आता ही नहीं गुस्सा। ड्यूटी जाते हैं 8-8:30 बजे आते हैं रात को, तो गुस्सा करने का टाइम नहीं है। आपके पास कोई एम्बिशन भी नहीं है? क्या करना है? सिर्फ पैसा कमाना है। सिर्फ पैसा कमाना है ना आपको? आपको बचपन से क्या टेंशन रहा है? कुछ नहीं, टेंशन की कुछ टेंशन लेके चल रहे हो ना आप? टेंशन कुछ नहीं। किसी चीज का डर लगता है आपको? डर किसी चीज का नहीं। डर किसी चीज का नहीं। ऑपरेशन का? ऑपरेशन
जैसे अभी मान लो नहीं निकलेगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा ना। अच्छा, किसी चीज को लेके जिद करते हो? और कुछ बताओगे? कौन है जी आपका? हमारा समझ बेटा लगता है। आपका समधी का बेटा? बड़ा कि छोटा? छोटा दामाद नहीं आपका? नहीं, मतलब लड़का था, वो भतीजा का मतलब ये है साला। मेरा बड़ा भाई का मतलब समझी का लड़का है। अच्छा, बताओ ना बाबू, शादी होगी आपका? शादी नहीं करना है? अभी तो सोचे नहीं। फिर क्या सोचा है? अभी इतना मतलब दुकान खोल के सोचा है। और तुझे किस चीज से नाराजगी है, किस चीज से तुमको मन दुखी हुआ, वो बताओ ना। वो चीज से मन दुखी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप गुस्सा हो? कोई ऐसा जिसको तुम चाहते थे, उससे उसके प्रति गुस्सा हो? नहीं। ऐसा तो है ही। अभी रखते हैं भी तो चाहिए, किसी से इतना लेन देन भी नहीं। हाँ, माँ से कैसा बनता है आपका? हाँ, बहन से अच्छा बनता है? भाई से भी, फैमिली में सबसे अच्छा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है तेरे लाइफ में? प्रॉब्लम कहीं नहीं। ये बीमारी के चलते क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यही सब पेट में दर्द। और कुछ? और कुछ हेलो, हेलो, आप लोगों को क्या आवाज आ रहा है? हाँ भाई, आ रही है यस, आवाज। आवाज आ रही है। हाँ जी। सर, आ आप रही है। लोगों ने वीडियो देखा पूरा? जी सर। हाँ ओके। अब आप लोग अपना अपना इनपुट दीजिए केस में। आप लोगों को जो भी समझा हो आप बताइए। सर, हेलो पेशेंट परवीन बहुत सर। रेस्टलेस था। एक जैसा। परवीन सर, परवीन सर हैं क्या? जी सर, बोलिए। आप सबका इनपुट लेंगे सर? जी हेलो, आप सब अपना अपना इनपुट दीजिए। जी। जी। बोलिए रूपाली मैम। हाँ सर, पेशेंट बहुत रेस्टलेस दिखा। कंटिन्यूअस लेग हिला रहा था और बोलने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। जो पूछो उतना ही बोल रहा था, वो भी बड़ी दिक्कत से। जी सर, यही ऑब्जर्वेशन है मेरा। जी मैम।
पेशेंट बहुत रेस्टलेस लगा और टू द पॉइंट आंसर देता है और अवॉइड भी कर रहा है आंसर। जैसे सर ने पूछा आपको किसी से दिक्कत है, तब उसके लेग और हैंड्स के दोनों के मूवमेंट ज्यादा हो गए थे। इसको है प्रॉब्लम बट वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, बहुत सीक्रेटिव है। और बस यही लगा मुझे, बाकी तो सब सेम ही है। जी मैम, और कोई ऐड करेंगे? बहुत अच्छा बताया सभी ने। जी प्लीज बताइए, और कोई ऐड करेंगे? सर गुड मॉर्निंग। उसका सर जो हैंड्स है ना वो क्रॉस रखे हुए हैं, मतलब वो कुछ हाइड कर रहा है। वो पूरे केस टेकिंग में मतलब हाथ को क्रॉस ही रखे हुए अंदर की तरफ ले रहा है। जेस्चर जो है उसका हैंड का। हेलो। जी मैम। जी जी। जी मैम। और सर उसको रेस्टलेसनेस तो है ही उसके अंदर, और उसका लेग मूवमेंट कंटिन्यूअस है और थोड़ा लेस कम्युनिकेटिव है। वो कम्युनिकेशन कर नहीं रहा है अच्छे से डॉक्टर के साथ में। जी मैम, तो आपका मेडिसिन क्या है? सर मैंने इसको अभी प्रॉपरली रिपर्टराइज नहीं किया, बट मैंने किया था 2-3 सिम्टम यही लेके, और भी रुब्रिक्स बनते हैं इसमें, तो लाइको आया था सर। ओके मैम, थैंक यू। और बताइए। ये जो बच्चा है, ये एक्चुअल में इसके वॉइस बहुत लो थी, तो ये बोल क्या रहा है, ये थोड़ा सा बता देंगे कि इसकी कंप्लेन क्या थी और ये क्या बोल रहा है? ओके। देखिए अभी क्या है ना, उसने क्या बोला है, इस तो पूरा वीडियो है और ग्रुप में भी वीडियो डाला हुआ है। और वो उसमें आवाज तो बहुत अच्छे से आ रहा है, प्रॉपर आवाज आ रहा है, वॉइस क्लियर है, आप लोग सुन सकते हैं। रहा बात कंप्लेन का, तो इसको लेफ्ट साइड में स्टोन था। स्टोन छोटा ही था, करीब 5 mm का स्टोन था, लेकिन उसमें उसको दर्द रह रहा था। तो ये उसके कंप्लेन थे। ओके सर। बाकी ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्व किया है, उससे ये लग रहा है कि उसके माइंड में लगातार कुछ चल रहा है, क्योंकि पैर का मूवमेंट वही लोग करते हैं अधिकतर जिनके माइंड में कंटिन्यूअसली थॉट्स चल रहे हैं, जिसको रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड बोल सकते हैं। और वो आई कांटेक्ट डॉक्टर से इतना नहीं कर रहा था जितना ऑब्जर्व किया अभी तक। बाकी मैंने वॉइस कम होने के कारण मुझे ये दो ही चीजें अभी तक समझ आई देखकर। सब लोग अपना अपना शेयर करो। बताइए डॉक्टर नीलू बहन, आप बताइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड मैंने इवनिंग। सर शेयर किया हुआ है सर पहले। रिपर्टराइज करने पे सर मेरी नेट्रम्यूर आ रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पूनम दी आपका?
सर ये पहले जहाँ काम करता था वहां से क्यों भाग के आया है, मतलब इधर? आप अच्छे से देखो वीडियो, आप एक बार देख लो तो ठीक रहेगा। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आपने अच्छा से देखा नहीं है। उसने कहीं भी भाग के नहीं आया है, वो आज भी वहीं काम कर रहा है। सॉरी सर, फिर मैं पूरा सब सुनती हूँ तब आ जाएगा मुझे। हाँ हेलो। बहन, पूरा सुन लो। हाँ जी पूनम दी। हाँ, वो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरे को भी लगा एक्चुअली, मतलब एग्जैक्टली अरे बाप कंटेंट रे। मैंने मेरे को मैंने 2 बार सुना, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो बोल क्या रहा है। आपकी बात जब आप कंफर्म करते थे उससे थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे वो टिमिड था, लैंग्वेज में ऑकवर्ड कहाँ था, प्रॉब्लम था पूनम दी। टिमिड था। ले- हाँ जी। लड़का तो बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर रहा था। बहुत कम और धीरे से बोल रहा है ना, मतलब टिमिड बहुत ज्यादा है वो। तो एक अगर मैं उसके, मिनट, एक हाँ मिनट। जी। मानिक सर, मानिक सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो मनोज सर, आलोक सर, क्या पेशेंट का वॉइस क्लियर नहीं था? बराबर था सर, क्लियर था सर, क्लियर था। एकदम क्लियर। क्लियर था, एकदम क्लियर था। फिर ठीक हमारी है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत होगी ना सर। तो सर सर मैंने या अगर, तो ईयर कॉर्ड नहीं लगाए होंगे तो बहुत स्लो आता, आपकी हाँ आवाज वही अच्छे से प्रॉब्लम आती थी, रही है पेशेंट शायद, की आवाज नहीं आती थी। विदाउट ईयरफोन्स ईयर नहीं कॉर्ड लगाए यही थे। प्रॉब्लम हुआ होगा। एनीवेज अगर उसके गेस्चर को देखा जाए, लाइक ही वाज टिमिड, ऑकवर्ड, इवेडिंग लुक भी था, है ना। और उससे मैं देखूँ तो, और गेस्चर जो था वो ही वाज पॉइंटिंग विद फिंगर्स, वो देखूँ तो मेरे को स्ट्रेमोनियम लग रहा है। और उसकी वो जो टांगे हिल रही थी, तो डीडी में जिंकम मेटालिकम, तब 2 ही मेरे माइंड में आ रही हैं मेडिसिन। मैं इसीलिए ये वीडियो डाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग टांगे हिलते हैं ना तो जिंकम मेट ही देते हैं। कई डॉक्टर से मैंने सुना था। बट वो तो ये बराबर जिंकम मिल में जाएगा। ये भी होता है ना, पहले रिपीट द क्वेश्चन, वो नहीं था उसमें। तो ओवरऑल मेरे को तो हाँ स्ट्रेमोनियम लगा। सही है, सही है। थैंक और यू। गौतम सर, गौतम सर आप बताइए। सर मैंने पूरा वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा जो फील आ रहा है नेचर मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि वो उसका बचपन से ही उसको ऐसी सिचुएशन में रहना रहा है जहाँ मजबूरन उसको काम करना पड़ता है, और वो लाइफ को फ्रीडम नहीं महसूस कर रहा है। तो वो मुझे नेचर की ज्यादा फील आती है, क्योंकि केस पूरा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो वो उसकी वजह से लेकिन आपके जो क्वेश्चन है, या वो उस लड़के की जो आंखें है, वो उसकी बात करने की वो नेचर की फील आ गई। बढ़िया, बढ़िया। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आपका भले वो वीडियो डाले, क्योंकि हमें लैंग्वेज की बहुत तकलीफ होती है। वो पूरा भी उसका जो कोर है ना, वो समझने में भूल हो जाती है। तो राइटिंग में अगर भी डाल दे ना थोड़ा कुछ, तो भी हम हमारे पे बड़ा उपकार हो जाएगा सर। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे सर, लेकिन इतना टाइम नहीं होता सर कि उसको रिटर्न में भी करें और वीडियो भी करें। तो सर उसमें काफी टाइम लगता है, उतना टाइम होता नहीं है। और वीडियो में इसीलिए ज्यादा शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और मेरा जो जितने भी केसेस के मैं वीडियो डालता हूँ ना, उसमें आप अच्छे से अगर सुनेंगे ना तो वो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता है केस में। कई लोग तो केस में ऐसे देखते देखते रेमेडी तक आ जाते हैं। मेरे वो तो बरोबर है, वो आपकी बात एकदम सही है। वह क्या कभी हमारे भी जो मोबाइल में या लैपटॉप में कभी कभी दिक्कतें होती है, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, कम सुनाई देता है, वो भी दिक्कत हो सकती है। ताकि सभी को नहीं है, सब बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं दिक्कत है, तो शायद हो सकती है। तो रिटर्न में होता है ना, तो वो ठीक रहता है। फिर भी अगर दिक्कत है तो देखते हैं आगे फिर।
राजेंद्र सर आप बताइए। हेलो राजेंद्र सर। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, केवल सुन अच्छा रहा अच्छा, हूँ कोई सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए मेघा दी, आप बताइए। हाँ नमस्ते सर। सर इस लड़के का जो वो लगा कि जिस तरह वो आपकी मतलब सामने से देख के बात नहीं कर रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लगी उसमें। मैंने कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लिया। और जिस तरह वो उसके जो जेस्चर्स थे वो अजीब सा पाँव का वो करना, मूवमेंट करना वगैरह सारा, तो वो ना जेस्चर्स मेक्स ऑकवर्ड, बहुत ही उसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। हर क्वेश्चन पे उसका कुछ अजीब सा बिहेवियर लगा। एंड देन लुक भी उसका इवेडिंग था, लुक एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन्स। एंड सिक्रेटिव लगा, कुछ जल्दी से बोल नहीं रहा था, सिक्रेटिव लिया था मैंने। और इतनी कम उम्र में उसको मतलब वो काम कर रहा है कहीं मैकेनिक्स में, और घर के लिए कर रहा है, पैसे बनाने हैं उसको, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी उसकी, टेकिंग टू सीरियसली। तो ये सब लेके है ना सर, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे तो प्लम्बम और नाइट्रम म्यूर आ रहा था, वो डाले तो नाइट्रम म्यूर ऊपर आ रही है सर, पता नहीं सर, मैं समझा, मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा। डिस्क्लोज कर दूं? परवीन सर डिस्क्लोज कर दूं? और किसी को शेयर करना है क्या? सर इसको फील विराट्रमल की जैसा लगा। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में जो है ना, आप लोग जो जा रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है ना कि इस केस में मैंने जो आगे का पार्ट है ना, वो पार्ट मैंने प्रेजेंट नहीं किया। इसका हमने फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट किया, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना था कि देखिए मॉर्बिडिटी जो है ना, वो मॉर्बिडिटी निकालना बहुत जरूरी रहता है। इस केस में कहीं भी मॉर्बिडिटी आपको मिला क्या? नहीं सर। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? उसको एनालिसिस करना चाहिए कि हमें आगे और केस को स्टडी करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए सर। आगे बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर सर मॉर्बिडिटी कहाँ है? हम यहाँ पर नहीं सर। जबरदस्ती रूब्रिक फिट करेंगे, जबरदस्ती रूब्रिक बनाएंगे, लेकिन इसका कोई मॉर्बिड स्टेट मिला है क्या? नहीं भाई। तो फिर हम रेमेडी पे कैसे आएंगे? कैसे जाएंगे रेमेडी पे? पर मार्गरेट उसके जेस्चर से भी तो आईपीआर हम से कुछ कर पूछेंगे सकते हैं। जो उसके साथ में आए हैं सबसे उसका। बड़ी हम जो है ना, कई बार जो है ना यहाँ पर देखो, ये चीज जो है ना, आप लोगों को प्रेजेंट करने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग मॉर्बिडिटी को समझो, कि मॉर्बिडिटी को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, दो इतने टाइम नहीं रहते सर, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट में ही मेडिसिन देना रहता है, ठीक है। लेकिन क्या हम 5 मिनट के अंदर हर पेशेंट को क्लियर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी जैसे यही पेशेंट को देखो, 14, प्लीज आप लोग म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो 14 मिनट का वीडियो में मॉर्बिडिटी सामने बाहर नहीं आई है। इसकी मॉर्बिडिटी को निकालेंगे ना, तभी इसका स्टोन गिरेगा। तो अब हम इसका स्टेट बताते हैं, तो फिर आप लोगों को रेमेडी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमने क्या देखा कि ये लड़का जो है वो ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है। और सेकेंड चीज क्या देखा कि इसके जो फादर हैं वो बचपन में ही डेथ कर चुके हैं, और इसकी मदर है, इसकी भाभी है, एक भाई है।
और भाई का शादी हो चुका है, उसका भाभी है, उसका बच्चा है। ठीक है, ये फैमिली है इसका। ये लड़का क्या करता है, तो ये जो गाड़ी जो का जो इंजन है मोटरसाइकिल का, वो इंजन को बनाता है। ठीक है, ये लड़का जो है काम करता है। ठीक है, काम ये सीख चुका है। तो मैं ये सारा चीज समझने के बाद मुझे कहीं भी इसका थी, क्योंकि स्टोन बना हुआ था, तो मुझे इसका कहीं तो गुस्सा को निकालना था कि इसका गुस्सा कहाँ इसका सप्रेस हो रहा है, कहाँ दब रहा है। तो घर पे इसका सारा चीज अच्छा मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसका जो है वर्क प्लेस पे ही इसका प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो मैंने वहां पर चीजों को समझना चालू किया। तो वहां मैंने पूछा इसको, ये बताओ, आप इतने दिन से काम कर रहे हो, तो आपको मंथली कितना मिलता है? तो उन्होंने बोला कि अभी तक मुझे कोई मंथली नहीं मिलता है। मैं बोला यार, आप तो इंजन बनाते हो, इंजन सेट करते हो, तो आपको मंथली क्यों नहीं मिला है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मालिक जो है मुझे रोज जाता हूँ उसके पास काम करने के लिए, तो वो मालिक हमें सिखाता है, और भी गया हूँ, अपना मैं करूंगा, अब मैं अपना करूंगा। तो अभी क्या है कि मालिक मुझे जो देता है ना, इतना देता है, मैं उतना ही रख लेता हूँ। कभी 50 रुपया दे दिए, कभी 100 रुपया दे दिए, कभी 120 रुपया दे दिए, कभी 150 रुपया दे दिए, मैं इतना ही रख लेता हूँ। तो मैं बोला यार, आप जब काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो, आप दूसरी जगह जाके काम करो ना, क्यों रहते हो यहाँ पर? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम अभी पैसे के बारे में नहीं सोचते, अभी हम और अच्छा से काम सीख जाएंगे, तो फिर हम अपना करेंगे। मैं बोला ठीक है, ठीक है। तो आगे बोले, तो फिर बोलता है कि थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं कोई भी काम को मैं करता हूँ ना, तो जब तक एकदम पूरा अच्छा परफेक्ट नहीं कर लेता ना, जब तक उसको एकदम अच्छे से नहीं कर लेता, प्रॉपर नहीं कर लेता, तब तक मैं काम को छोड़ता नहीं हूँ। अपने जहां पर मैं, मेरा मालिक जो है मेरे पे सारा कुछ छोड़ के चला जाता है, और मैं सारा काम करके और बहुत ही अच्छे से फिटिंग करके मैं देता हूँ। मेरा मालिक भी बोलता है कि बहुत अच्छा से ये काम सीखा है, और बहुत अच्छे से ये काम करता है। बोला ठीक है। मैं बोला कि इतना अच्छे से करते हो, इतना, तो मालिक आपको पहले डांटता था क्या? मालिक आपको पहले कुछ बोलता था क्या? तो उसने बोला कि शुरू में मालिक मुझे बहुत डांटता था, शुरू में बहुत बोलता था। तो ये सब जो है ना, डांट मैंने बहुत खाई है। तो फिर मुझे एकदम करते करते काफी मैं अच्छा वर्क करने लगा, और अभी मैं बहुत अच्छा उसमें काम करता हूँ। तो लोग भी जो है मेरे से काफी होते हैं, काफी कितना आपको डांटता था, उस टाइम गुस्सा नहीं आता था आपको कि छोड़ के चले जाए? कैसे जाएंगे, काम सीखना था, और मालिक जो है वो डांटता था, मेरे अच्छे के लिए डांटता था। तो ये सब वो बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस केस को पूरा समझा था, और तब जाके रेमेडी दिया। तो ये केस था, लास्ट का लास्ट का पार्ट ये था। अब आप सब यहाँ से रेमेडी को निकालो। हेलो, सर ये लैग ग्रुप में जाएगा? वो कैसे लेके? एनिमल किंगडम में जाएगा शायद। मालिक डांटता था, ये वो नहीं जाया, नहीं गया। लैग लैग अच्छा कैनिनम। कार्सिनोसिस इस हिसाब से तो अच्छा नेट्रमूर लग रहा है। वो क्या अच्छा। बोलता, मालिक डांटता था, उसके बाद भी वो डांट सुन लेता था मतलब, और फिर उसके बाद वो अपना काम अच्छे से करता था। समझ नहीं आया आपने भी क्या बोला? हाँ, यही चीज है ना, ये नहीं काम सर, में उसका मालिक जो है, उसका मालिक एकदम नक्स भूमि का था।
एकदम नक्श भूमिका था एकदम। सो उसने जो है ना अपने इस बंदे को जो काम सिखाया ना वैसा ही परफेक्शनिस्ट बनाया अपने बच्चे को ये। तो ये सर मुझे बेराटा ब्रायोनिया यही लगता है। वैसे ही सकता ना करे भाई जा रहा ये है मतलब। ये मतलब हाँ कार्सिनोसिस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे बेराटा होता है कम पैसे में भी काम कर रहा है और जैसा उसने बताया वैसे ही लकीर के फकीर करा जा रहा है सारा। अरे कार्सिनोसिस भी हो सकता ना भाई ये एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन है, हाँ अब्यूज ऑफ टाइप एलिमेंट फ्रॉम वर्जन एंगर टू स्कूल सप्रेस, होता है, वो सीखने नहीं जाता है। सीक्रेटिव सही है। प्रॉब्लम। सर मुझे ये ब्रायोनिया लगता है क्योंकि डलनेस भी अरे दिखता है ना सर। अरे बहन इसकी मॉर्बिडिटी देखो ना, आपको क्या है ना यहाँ पर इतना ये जो टाइम दे रहा हूँ ना मैं इसकी मॉर्बिडिटी को दे रहा हूँ कि इसकी मॉर्बिडिटी समझो ना। हेलो सर, इसमें पेशेंस से वो सुन रहा भाई, वो सीखने के लिए काम अच्छा करना बोल के उस मेन है उसका कंसर्न। सीखने हेलो के सर, बाद वन जी मिनट सर सर। जी सर जी। एक एक रूब्रिक है माइंड, ये परफेक्ट वे वांट्स टू परफॉर्म इन ए परफेक्ट वे in fastidious as sub-rubric, and it has got हाँ Bambina Arandosa only single remedies. फिर से बोलिए सर And फिर से। fastidious, perfect way wants to perform in a perfect way. हाँ Bambinosa बैम्बूसा। Arandosa. जी जी लेकिन सर बैम्बूसा का Bambinosa, यहाँ पूरा पिक्चर नहीं मिल रहा है ना, बैम्बूसा का नहीं मिल रहा है ना, lack of तो थोड़ा confidence. सा। सर परसीजन तो नहीं सर। नहीं, परसीजन confidence नहीं है ना परसीजन इसमें, बोलते इसमें confidence नहीं थ्योरम है. फॉक्स का। He wants support. Without the support, he cannot continue. पता है He's मैंने taking इससे the सीटीक्यू क्या किया, मेरा सीटीक्यू क्या था, आप सीटीक्यू में बोल रहा हूँ तो आप लोग yes, sir. रेमेडी और अच्छे से आ जाओगे। सीटीक्यू में बोलूं, इसका सीटीक्यू मैंने क्या किया था। नहीं, आप बोल क्यों क्यों नहीं कर रहे इसको, ये छोड़ के क्यों नहीं जा रहा, अभी सीखा नहीं. He doesn't have the confidence, though he is doing the नहीं well, नहीं इसका कॉन्फिडेंस अभी अभी नहीं अभी बन रहा. सर मैंने इसका सीटीक्यू ये किया था कि आप अगर काम काम पे करते हो या काम पे लगते हो तो बीच में रहते हो या करते हो, जब तक खत्म नहीं होता है तब तक लगे रहते हो। तो इसने बोला ना कि जब तक मैं पूरा पूरा अच्छे से काम को खत्म ना कर लूं ना तब तक मैं उस काम को छोड़ता नहीं हूँ, कंटिन्यू में लगे रहता हूँ। तो ये कासिनो सीन हो गया, कासिनो सीन। चीज हो सकता अरे है कि ये जैसे नक्सोमी का हो मधुमक्खी सकता लगी नहीं रहती है क्या? काम में। अरे नक्सोमिका नक्सोमी का होगा। हो क्यों नहीं सकता, ऐसा क्यों बोल रहे? कितना हिंट दिया है सर ने? मैलेफिका हो सकता है क्या, जैसे मधुमक्खी निरंतर काम में लगी रहती है। बाप रे, ये कहाँ गई? सर नक्सोमिका हो सकता है। अरे ये नक्स है, कितना हिंट दिया है बड़ा सर ने। सो ये रेमेडी इसको मैंने कार्सिनोसिन दिया सर, ये कार्सिनोसिन से क्लियर कासिनो हुआ। सीन ही है सर, वो कासिनो सीन या नेट न्यूज में ही जा रहा था। तो ये सर मेरा इसमें जो है ना फाइन वर्क करना चाहता, मतलब बहुत अच्छा, बहुत फाइनली, इसलिए दिया क्या आपने? नहीं देखो इसका जो है ना मॉर्बिडिटी क्या था ना, डोमिनेशन था। वो इसका मालिक जो है वो नक्सोमिका था, तो इसको जो है ना ये काम सीखने के लिए गया था। तो वहां काम सीखने के चलते इसका मालिक जो है वो काफी मतलब इसको प्रेशर करके एकदम पक्का इसको सिखाया। तो जैसा मतलब परफेक्शन बनाना चाहता था ना वैसा ये ढल गया, वैसा ढल गया, ये मालिक ने जैसा ढालना चाहा ना वैसा ढल गया। पहला चीज तो ये था कि वो मालिक जैसा बनाना चाहता था ना वैसे ढल गया ये। तो ये एक तो डोमिनेशन लेने वाला था, एल्डिंग था, माइल्ड था, और ये बच्चा जो है वो कंटेंट में था। अगर ये बच्चा पैसे के लेकर के रहता ना तो काम सीखने के बाद मालिक को बोल देता कि आप जो है ना मेरे को इतने पैसे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं दूसरे जगह काम करूंगा।
लेकिन इसने पैसे को वैल्यू नहीं दिया, इसने वर्क को दिया कि मैं अच्छे से काम सीख जाऊं। काम सीखने के बाद भी मालिक जो देता है उसी में वो काम करता है। इतना मतलब अच्छा आदमी है ये, इतना अच्छा लड़का है ये। तो ये मतलब बहुत ज्यादा परफेक्टनिस्ट। तो एक रूब्रिक है फास्टिडियस वर्क इन, वहां पर देखिएगा फास्टिडियस इन हिज वर्क सिंगल कार्सिनोसिन है। तो कार्सिनोसिन अपने काम में जो है ना इतना आर्टिस्टिक वर्क करने लगते हैं ना कि उसका मालिक जो है ना बहुत खुश होता है कि मतलब इतना अच्छा काम कि उसके काम करवाते हैं ना, वो भी काफी खुश होते हैं कि इतना अच्छा काम होता है। ये सब चीजें जो है ना वो क्लियर हुआ। और ये जो डोमिनेशन है वहां पर वो कहाँ गुस्सा निकाल पाएगा। तो ये काफी माइल्ड था, एंगर सप्रेस था, और कंटेंट था, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन था, फास्टिडियस ओवर हिज वर्क था। तो यहाँ से मैं कार्सिनोसिन कैच किया था। और फिर मैंने इसको सिटी क्यूब किया कि आप काम पे कंटिन्यू लगे रहते हो या बीच में रेस्ट करते हो, सो रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग नॉट इन प्रॉपर प्लेस। तो ये सारे चीज आप जब देखेंगे तो ओनली वन मेडिसिन कार्सिनोसिन। सो मैंने कार्सिनोसिन एलएम पोटेंसी 0.3 स्टार्ट किया। 15 डेज के बाद इसका पेन कंप्लीटली चला गया। और उसके बाद फिर मैंने इसको 0/5 किया था। तो उसके बाद फिर इसके कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका है, इसका कोई दर्द वगैरह नहीं है। लेकिन अभी उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं करवाया है। तो जनरली ऐसे मेरे कई पेशेंट हैं जिसके स्टोन के दर्द आराम हो गए, लेकिन उसको कोई कंप्लेन नहीं है तो वो रिपोर्ट भी नहीं करवाते। ऐसा है। तो ये कार्सिनोसिन था। ठीक है। तो यहाँ ये केस प्रेजेंट करने का मेरा मेन मकसद था कि आप सब मॉर्बिडिटी को जो है ना फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। मॉर्बिडिटी अगर मिलता है ना तो वो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। तो हमें मॉर्बिडिटी केस में निकालने ही चाहिए कि वो वास्तव में उसका बीमारी का जो मॉर्बिड पॉइंट रहा है वो क्या रहा है। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। बाकी इस पॉइंट पे मानिक सर, प्रवीण सर ये अपना पॉइंट देंगे कि तो फिर और क्लियर होगा। हमारे और भी सीनियर मेंटोर यहाँ ग्रुप में हैं, आप लोगों को बताएंगे। सर रेस्ट कैन नॉट until the things are proper place और परसिवरेंस इन दोनों में कैसे डिफर करेंगे? परसिवरेंस में क्या रहता है, मतलब वो व्यक्ति इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी फेलियर उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है ना कंटिन्यू लगा रहता है, अपना एफर्ट जारी रखता है। जैसे बोलते हैं ना हेलो। नन्ही चीटी। 1 मिनट सर। हाँ जी जी। वो एक पोयम है ना जो हरिवंश बच्चन राय जो लिखे हुए हैं, नन्ही कोशिश करने चीटी। वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश हाँ करने वाले हाँ, ये जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो लाइन है ये परजिवरेंस की लाइन है। ठीक है। और रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग नॉट प्रॉपर प्लेस में क्या रहता है कि उसको रेस्ट जो है ना, रेस्ट मतलब एक ब्रेक होता है ना, रेस्ट एक ब्रेक लेते हैं, एक आराम लेते हैं, जस्ट दोबारा एनर्जी को गेन करने के लिए एक रेस्ट लेते हैं। तो इसको क्या रहता है कि इसको रेस्ट है ही नहीं। क्यों रेस्ट नहीं है? जब तक वो सर आवाज नहीं आ रही। हेलो।
जी किसी की भी आवाज नहीं आ ये रही। बहुत बड़ा रूब्रिक है। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट when things are not in their proper place। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो हम कल सुबह में इसको डिस्कस करेंगे, कल मॉर्निंग में या एक दो दिन में करते हैं। इसका भी ऐसा है कि अलग अलग तरह से इसका मीनिंग लेते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। बहुत बड़ा रूब्रिक है। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट when things are not in their proper place। तो ये उतना भी सिंपल नहीं है जैसे हम इसको लेते हैं, समझते हैं। तो इसको भी स्टडी करेंगे जैसे आज सुबह में किया था। इसका इसका सर ये जो अभी बताया उससे क्लियर क्लियर हुआ आपका? अभी आपका आवाज बंद हो गया था सर। परजिवरेंस में क्या रहता है कि उसको एफोर्ट लेता है इन स्पाइट ऑफ फेलियर, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी। और रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग नॉट इन प्रॉपर प्लेस में वो चीजों में आराम नहीं ले पाता, वो कंटिन्यू जारी ही रखता है तब तक जब तक उसको प्रॉपर वो सेट ना कर ले। ठीक है सर, ओके। ठीक है। हेलो जी सर जी। हेलो। हाँ, परसिवरेंस का सब में सिंपल भाषा में समझो। एक बच्चा है, उसको 9th स्टैंडर्ड में 92 हाई मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, तो वो अगले साल तय करता है कि मैं 94 पे जाऊंगा, फिर उसके अगले साल मैं 96 पे जाऊंगा, और वो करता है। दिस इज परसिवरेंस मीन्स पहले से बेहतर करना, और वो छोड़ता नहीं है, टिकट रहता है। और रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन, ये जो है ना रूब्रिक अभी रविंद्र सर बोले, तो उसमें हर लफ्ज की अलग रेमेडी है, हर शब्द की अलग रेमेडी है, वो थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा। ये केस आप लोगों को क्लियर हुआ? हेलो, आप लोगों को ये केस क्लियर हुआ क्या? सर उसके आईपीआर से मतलब जो उनके साथ में आए थे उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे आपने? हाँ मैंने पूछा था ना, लेकिन उसके साथ में जो आए थे ना वो इसके मतलब इनके भाभी के जो है ना वो पति थे। तो इनके भाभी के पति थे, तो ज्यादा उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला था। ओके सर। हमने वो लड़के से ही डिटेल में जब उसका डीप गया था ना, वो 1 घंटे का केस चला था, तो फिर ये चीजें क्लियर होके आई थी, फिर मैंने उस पे रेमेडी दिया था। सर तो उसमें जो कार्सन हेलो सर, आप जो केस बताए थे हम बराबर नहीं सुने, दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। he told in the last sentence, you have told that his owner will be very happy, he was happy and he was praising me, so it is desire to please is also there, sir. In this is the main rubric, that is the hint you have given, but we could not catch it, sir. Thank you very much. जी जी, थैंक यू सर। ये पोटेंसी सर पोटेंसी का जो आपने 0/5 से शुरू किया था, 0/3 0/5 दिया था, तो सर उसको 30 मतलब स्टोन था इसलिए कि कंटिन्यूटी में देना है, इस वजह से आपने वो चूज किया क्या? नहीं हमने मेरे पास कार्सिनोसिन जो था वो एलएम पोटेंसी में इसलिए दिया क्योंकि एलएम पोटेंसी में हमने देखा है कि वो ऐसे केस में रिपीटेड डोज देना पड़ता है ना, तो फिर रिपीटेड डोज देने के लिए ताकि उसका स्टोन जो है वो निकल जाए और उसका पेन में भी बहुत आराम हो जाए,
जिसके चलते हमने LM चूज किया था। तो कितना डेज तक उसको कंटिन्यू करवाया था आपने? बोला ना अभी 15 दिन तक दिया था, रोज एक एक डोज। 15 डोज दिए थे उसको 15 दिन का। फिर 0/5 थैंक यू कर सर। दिया था। थैंक यू आप सबको। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों को।